तो आइए हम अब ये फ्लो शीट डायग्राम देखते हैं, जो कि हमें हेल्प आउट करेगी कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास कौन से वाला एनाइन मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, जब हम ओरिजिनल सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। प्रेसिपिटेट बन भी सकते हैं वहां पर, या प्रेसिपिटेट हो सकता है ना भी बने। तो अगर प्रेसिपिटेट बन गए तो ये हमें क्या नतीजा देंगे, और अगर नहीं बने तो इससे हम क्या नतीजा अखज करेंगे। तो प्रेसिपिटेट बनने के नतीजे में अगर बन गए तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमारे पास जो एनाइन है, या तो वो सल्फाइड है, या सल्फेट है, या कार्बोनेट है। इसी तरीके से अगर प्रेसिपिटेट नहीं बने तो हमें ये इंडिकेट हो जाता है कि हमारे पास वो जो एनाइन दिया गया है वो या तो नाइट्रेट है, या क्लोराइड है, या ब्रोमाइड है, या फिर आयोडाइड है। लेकिन यहां पर एक बात, अब हमें आगे की तरफ चल के ये अंदाजा लगाना है कि पीपीटी बने तो हमारे पास 3 की पॉसिबिलिटी आ गई, जबकि हमारा तो N9 उनमें से एक ही होगा। तो अब हम बाकी कैसे आगे चलेंगे? तो हम उसके लिए इसके अंदर क्या ऐड करेंगे? डाइल्यूट HCl। और डाइल्यूट HCl ऐड करने पर अगर तो एफरवेसेंस के साथ गैस इवॉल्व हो जाए, एफरवेसेंस का मतलब होता है बहुत सारे तेजी से बबल्स का निकलना, तो गैस अगर ऐसी इवॉल्व हो जाए तो ये इंडिकेट हो जाता है कि आपके पास कार्बोनेट है। आपके पास गिवन एनाइन क्या है? कार्बोनेट है। कि पहले आपने बेरियम क्लोराइड डाला, पीपीटी बन गए, फिर आपने डाइल्यूट HCl डाला ओरिजिनल सॉल्यूशन में, तो फिर गैस इवॉल्व हो गई एफरवेसेंस के साथ, दैट मीन इट इज कार्बोनेट। लेकिन अगर एफरवेसेंस नहीं पैदा हुए, कोई गैस नहीं तेजी से इवॉल्व हुई, तो फिर आपके पास क्या होगा? वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, जो कि बनने पर आपके पास दो पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। या तो ये सल्फेट होगा, या फिर सल्फाइट होगा। लेकिन अगर वाइट प्रेसिपिटेट बने हैं, आप इनमें कंसंट्रेटेड HCl डालें और वो डिसॉल्व हो जाएं, तो ये सल्फाइट SO3-2 इंडिकेट हो जाता है। और अगर वाइट प्रेसिपिटेट बने हैं लेकिन ये कंसंट्रेटेड HCl में डिसॉल्व नहीं हुई है, तो ये फिर आपका सल्फेट इंडिकेट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, यहां तक हम कितने रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करना सीख चुके हैं? 3 अदद रेडिकल्स को, या 3 अदद एनाइंस को, कि किस तरह हमें पता चलेगा कि हमारा गिवन एनाइन सल्फाइट है, सल्फेट है, कि कार्बोनेट है। आइए अब हम बाकी देखते हैं कि बेरियम क्लोराइड डालने पर प्रेसिपिटेट जब नहीं बने थे तो हमारे पास 4 रेडिकल इंडिकेट हुए थे। इनके साथ हम नेक्स्ट क्या करेंगे? हम इनमें जो भी हमारे पास गिवन रेडिकल है, इसमें इसके सॉल्ट में, ओरिजिनल सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालेंगे। और अगर पीपीटी बन गए तो फिर हमारे पास इंडिकेट हो जाएंगे कौन कौन से? क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। और अगर पीपीटी नहीं, प्रेसिपिटेट्स नहीं बने, तो हमारे पास इंडिकेट हो जाएगा कि ये नाइट्रेट है। तो अगर प्रेसिपिटेट सिल्वर नाइट्रेट डालने पर बने तो हमारे पास 3 अदद जो है एनाइन इंडिकेट हो गए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे वाला एनाइन आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, कि क्लोराइड है? अब हमने दो बातें करनी है। एक तो इन प्रेसिपिटेट के कलर को बड़ी अच्छी तरह देखना है, दूसरा इनकी सॉलिबिलिटीज को भी देखा जाता है। तो अगर आपने कलर अच्छी तरह आपको प्रैक्टिस है देखने की, तो कलर से ही अंदाजा हो जाता है। वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए तो क्लोराइड है, और अगर जो है अ, ये लाइट येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं तो ब्रोमाइड इंडिकेट हो जाता है। और अगर डीप येलो प्रेसिपिटेट बने
तो ये आयोडाइड इंडिकेट हो जाता है। इसके अलावा इनकी सॉलिबिलिटी भी चेक की जाती है, और सॉलिबिलिटी जो है इनकी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर उस के जरिए भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी फ्लोशीट डायग्राम थी।